हेलो, नमस्ते। मेरा नाम पारिजात है। आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम लोग फैट लॉस कैसे करें। फैट लॉस, यहाँ पे जब भी हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि वेट लॉस कैसे करें, वेट लॉस हम लोगों का इन जनरल मीनिंग नहीं होता है। डिफरेंस क्या है वेट लॉस एंड फैट लॉस का, ये मैं आपको 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपके बॉडी से पानी का अमाउंट कम हो जाए, या फिर आपका मसल लॉस हो जाए, या फिर बोन डेंसिटी भी कम हो जाए, तो यहाँ पे आपका वेट लॉस तो जरूर हो जाएगा। बट ये आपको हेल्दी लग रहा है? ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो टारगेट करना चाह रहे हैं वो है फैट लॉस, ना ही वेट लॉस। यहाँ पे हम लोग फैट लॉस को इंश्योर करेंगे, फैट लॉस को ही टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे अभी इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पे वेट लॉस करने का या फिर फैट लॉस करने का जो मेन प्रिंसिपल रहेगा वो ये रहेगा कि जितना कैलोरीज आप खर्च कर रहे हैं आपको उससे कम कैलोरीज खाना है। फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना हम लोग कैलोरीज खा रहे हैं हम लोग उससे ज्यादा कैलोरीज यूज करेंगे। मतलब कि अगर हम लोग दिन में 2 रोटी सब्जी करके ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में 3 बार खाना खा रहे हैं एंड थोड़ा बहुत चावल या फिर दाल वगैरह, ये सब खाना खाने के बाद हमारे बॉडी को जितना एनर्जी मिला, जितना कैलोरीज मिला, हम लोग उससे ज्यादा कैलोरीज खर्च करेंगे बाय फिजिकल एक्टिविटीज एंड फिजिकल मूवमेंट्स। मतलब कि वॉक करके, एक्सरसाइज करके, उठक बैठक करके, स्पोर्ट्स खेल के, या फिर घर का काम करके। तो अगर हम लोग ज्यादा कैलोरीज खर्च करेंगे तो वहां पे बॉडी के पास जो एक्स्ट्रा कैलोरी का डिमांड रहेगा वो डिमांड बॉडी खर्च करेगा, आइदर फैट तोड़ के या फिर मसल तोड़ के। यहाँ पे वेट लॉस भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे अगर हम लोगों का मसल लॉस हो रहा है, बट दैट इज वेरी अनहेल्दी। हम लोगों को उल्टा मसल गेन करने के लिए ट्राई करना है। यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली एक एनर्जी का गैप क्रिएट करेंगे। मतलब कि हम लोग जितना अमाउंट पे खाना खाएंगे उससे ज्यादा कैलोरीज हम लोग धीरे धीरे स्पेंड करने के लिए ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको और फर्दर बेटर बनाने के लिए ग्रेजुअली धीरे धीरे करके खाने का क्वांटिटी, स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटिटी, मतलब कि राइस, रोटी, ब्रेड, बिस्किट्स, आलू, जो कार्बोहाइड्रेट टाइप का खाना है इसका क्वांटिटी धीरे धीरे करके कम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट कम करना है धीरे धीरे करके। आपको अपना फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाना है, सच एज डेली स्टेप्स, मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक, या फिर घर में ही आप वॉक कर सकते हैं, छत में वॉक कर सकते हैं। डेली स्टेप्स बढ़ाना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, एंड मसल लॉस ना हो उसके ऊपर ध्यान देना है। अभी मसल लॉस ना हो उसके ऊपर हम लोग कैसे ध्यान देंगे? यहाँ पे अगर बॉडी को हम लोग कुछ रीजन और एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दें जहां पे बॉडी को ये लगना शुरू हो जाए कि मसल्स आर इंपॉर्टेंट, मसल्स को लॉस नहीं करना है, तो वहां पे हम लोग मसल गेन करने का भी चांसेस हाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले तो मसल बिल्ड होता है प्रोटीन से, प्रोटीन टाइप के खाने से, जैसे कि नॉनवेज खाना हो गया, चिकन, अंडा, फिश। जो वेजिटेरियन हो गया उनके लिए पनीर हो गया, छेना हो गया, दूध, कर्ड, सोया चंक्स कुछ अमाउंट में। ये सब हो गया प्रोटीन टाइप का खाना। तो मसल गेन करने के लिए प्रोटीन टाइप का खाना हम लोग हमारे डाइट में एनफ अमाउंट पे रखेंगे, एंड मसल गेन करने के लिए हम लोग हमारे बॉडी को एक रीजन भी देंगे। वो रीजन क्या है? वो रीजन है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। मतलब कि ऐसे एक्सरसाइज जहां पे आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हो। जैसे अगर आप नॉर्मल उठक बैठक कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना उठक बैठक जो कर रहे हैं, जो आप बॉडी वेट स्क्वाट्स कर रहे हैं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो बॉडी वेट स्क्वाट्स हो गया, पुशअप्स हो गया, थोड़ा क्रंचेस हो गए, थोड़ा शोल्डर प्रेस हो गए। अगर आपके हर एक बॉडी पार्ट को एक रीजन रहेगा ग्रो करने का, स्ट्रॉन्ग बनने का, तो यहाँ पे बॉडी को ऐसा लगेगा कि मसल लॉस नहीं कर सकते हैं बिकॉज मसल्स काम में आ रहे हैं। मसल्स का बनने का एक रीजन भी आप दे रहे हैं। मसल्स बनने के लिए जो इस टाइप का खाना चाहिए वो खाना भी आप दे रहे हैं, एंड धीरे धीरे करके आप कार्बोहाइड्रेट और इन जनरल खाने का क्वांटिटी कम भी कर रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अभी ले लेते हैं कि आप इतना अमाउंट पे खाना खा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आप अभी इतना अमाउंट पे खाना खा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप धीरे धीरे करके खाने का क्वांटिटी सेम रखते हुए आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, ये जो कैलोरी का गैप रहेगा, ये गैप आपका फैट लॉस से होगा। फैट लॉस या फिर मसल लॉस। यहाँ पे मसल मास रिटेन रहने के लिए अगर आपने
एक्सरसाइज और इनफ प्रोटीन अपने डाइट में रखा, सो यहाँ पे मसल लॉस नहीं होगा, यहाँ पे खाली फैट लॉस होगा। यहाँ पे खाली मसल मास गेन नहीं होगा, इसके साथ साथ आपका बोन डेंसिटी भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको हेवी वेट उठाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। मसल मास गेन करने के लिए या फिर मसल लॉस रोकने के लिए आपको बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस देना होता है शुरू में। ग्रेजुअली आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना ऐसे ही बढ़ेगा। आप पहले से ज्यादा टाइम, ज्यादा अमाउंट पे एक्सरसाइज कर पाएंगे, बट आपको शुरू करना है। सो फैट लॉस करने के लिए आपको धीरे धीरे करके कार्बोहाइड्रेट टाइप का खाना कम करना है। हर एक मील में प्रोटीन टाइप का खाना रखना है। धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करना शुरू करना है, जहां पे आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं और हर एक बॉडी पार्ट को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके आप फिजिकल एक्टिविटी स्टेप्स के द्वारा बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक हो गया, इवनिंग वॉक हो गया। सो 4 पॉइंट हो गया। खाना कम करना, धीरे धीरे हर एक मील में प्रोटीन का कुछ सोर्सेस रखना, एक्सरसाइज करना हर एक बॉडी पार्ट का, हर एक मसल ग्रुप का, और धीरे धीरे करके अपना स्टेप्स बढ़ाना। ये 4 इजी स्टेप्स के द्वारा आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं बहुत हेल्दी तरीके से। यहाँ पे आपको नींद अच्छा रखना है, यहाँ पे आपको इनफ हाइड्रेटेड रहना है। यहाँ पे बिना पानी पिए आपको 1 लीटर पसीना नहीं बहाना है। वो अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आपका वेट लॉस तो दिखेगा, बट वो टेम्पररी होगा। आप सिंपली डिहाइड्रेटेड रहेंगे और कुछ नहीं। आपको डिहाइड्रेशन करके वेट लॉस नहीं करना है। रिमेंबर, आपको फैट लॉस करना है, ना ही वेट लॉस। यहाँ पे अगर आपका बोन डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब अगर आपके हड्डियां पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपका मसल मास बढ़ रहा है, आपके हाथ में, आपके पैर में और ज्यादा जोर आ रहा है, और वहां पे आप ये फील कर रहे हैं कि आपका पेट पतला हो रहा है, और अगर आपका वेट सेम है, उसका भी मतलब यह है कि आप फैट लॉस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका जिस स्पीड से फैट लॉस हो रहा है, उसी स्पीड से आपका मसल भी गेन हो रहा है। सो इन सब केसेस में आपका बॉडी वेट सेम रहेगा, बट आपको अगेन ध्यान में रखना है कि आप फैट लॉस कर रहे हैं, आप वेट लॉस नहीं कर रहे हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है हमेशा। अगर कुछ भी पूछना रहे तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। मिलते हैं जल्दी।